आपके बहुत सारे एग्जाम अब जस्ट सामने हैं, उनमें से एक एग्जाम है आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आपका 14 तारीख से शुरू हो जाएगा और उसमें ये टॉपिक ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। आपको आराम से 2 नंबर का जो 2 या 3 नंबर का जो प्रश्न है या 2-3 नंबर आपको इस सिंगल टॉपिक से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, जिसका नाम है एशियन गेम्स 2023। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं चंद मिनटों में आपके समक्ष झटके से पेश कर देता हूं और बहुत अच्छी तरीके से आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। और भी कोई आपका एग्जाम है तो उसके लिए भी ये आपका उतना ही बेनिफिशियल है, चाहे वो किसी भी स्टेट का है, किसी भी तरह का एग्जाम हो। तो बिना देरी की हम लोग यहां पर शुरू करेंगे। आप गंभीरता से मेरे साथ एशियन गेम्स को चंद मिनटों में समझिए और अपने नंबर को पक्का करिए। सबसे पहले सीधे चले जाते हैं हम कि एशियन गेम्स जो हैं, ये एशियन गेम्स का कौन सा वा संस्करण था, ये आपको समझना जरूरी है कि एशियन गेम्स का ये कौन सा वा संस्करण है। तो ये आपका 19वां संस्करण था, यानी कि 19वीं बार एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज करा गया है, एशियन गेम्स को या एशियाई खेलों को ऑर्गेनाइज करा गया है। और कौन सा साल चल रहा है आपको पता है, 2023। तो ये पूछ सकता है कि 2023 में जो एशियन गेम्स हुए वो कौन सा वा संस्करण था, तो आपको डायरेक्टली बोल देना पड़ेगा 19वां संस्करण था। ठीक है, कहां पर इसका आयोजन हुआ, तो हांगझोउ है ना, हांगझोउ एक जगह है चीन में, क्या जिसका नाम है हांगझोउ। और हांगझोउ में भी स्टेडियम था आपका ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम। क्या था, ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम। ये नाम आप याद रखेंगे, ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर आपका स्टेडियम, जिसको बिग लोटस के नाम से भी जाना जाता है। इसी का स्टेडियम का नाम क्या था, बड़ा कमल। बड़ा कमल या बिग लोटस आपको याद रखना है। बिग लोटस में आपके एशियन गेम्स 19वें आयोजित किए गए। आयोजन कब से कब तक हुआ, तो आयोजन हुआ आपका 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में। अच्छा, ये पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप लोग जाकर के उसको देख लेना, आप लोग जाकर के उसको डाउनलोड करके पढ़ भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या होता है, कोई भी गेम होते हैं तो उसका मैस्कोट होता है, एक शुभंकर होता है। मतलब कि आप ये देखिए कि वो चीजें ना पूरे एशियन गेम्स में आपको सारे गेम्स खेलती हुई दिखाई देंगी। कभी वो आपको भारत में जब भी गेम हुए तो वहां पर अप्पू हाथी था, ठीक है। अलग अलग जाओगे तो कहीं पर कोई स्त्री दिखा दी जाएगी, कोई कार्टून टाइप दिखा दिया जाएगा। तो इसके शुभंकर थे, 3 शुभंकर थे, जिनके फोटो आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका चिनचेन, ये है आपका कोंगकोंग और ये है आपका लियान लियन, है ना, लियान लियन। ये 3 आपके मैस्कोट थे, आपका चिनचेन, आपका कोंगकोंग और आपका लियान लियन। ये शुभंकर थे, ये मैस्कोट थे किसके, आपके जो एशियन गेम्स 2023 है। अब देखो एक बात इसमें इंपॉर्टेंट ये आ गई कि भाई जब 19वें गेम है तो आपको पता भी होना चाहिए कि अगले वाले गेम कहां होने वाले हैं। हर 4 साल में एक बार ये एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं और 20वें एशियन गेम्स जो होंगे वो कहां पर होंगे, वो जापान में होंगे। कब, 2027 में। 2027 में जापान के अंदर उनको ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। आदर्श वाक्य क्या था इन 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 गेम्स का, तो था हर्ट टू हर्ट। ये क्या है ना, हर्ट टू हर्ट है, क्या है, हर्ट टू हर्ट एट फ्यूचर। क्या है, हर्ट टू हर्ट एट फ्यूचर, ये इसका आदर्श वाक्य था। और थीम सॉन्ग की अगर बात करी जाए तो विद यू एंड मी, विद यू एंड मी, ये आपका क्या था यहां पर, ये आपकी पूरी की पूरी थीम थी एशियन गेम्स की। आगे बढ़ते हैं, आगे यहां पर देखो, एशिया का सबसे बड़ा खेल समारोह होता है। क्या है, एशिया का सबसे बड़ा खेल समारोह होता है जो 4 साल में एक बार होता है। एशियन गेम्स क्या है, एशिया का सबसे बड़ा खेल समारोह जो 4 साल में एक बार होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिंबल क्या है, तो सिंबल है ये देखो, इसमें उगता हुआ सूरज दिखाया जाता है और साथ में बहुत सारे छल्ले आपस में जुड़े हुए हैं। तो उगता सूरज तथा आपस में जुड़े हुए छल्ले इसका एक सिंबल है। इसका क्या है, ये छल्ले जुड़ते हुए किस चीज को दिखाते हैं, ये सब देशों को, एशियाई देशों को मिलते हुए दिखाते हैं। और उगता हुआ सूरज यानी कि उसके उभरते होने का प्रतीक है। ठीक है, आयोजक कौन है, आयोजक है इसका ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, है ना, ओसीए, ओसीए, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ये क्या काम करता है, हर बार आपके जो एशियन गेम्स हैं इनको आयोजित करवाता है। सबसे पहले एशियन गेम्स कहां हुए थे, तो आपको ये बात सुनकर अच्छा लगना चाहिए कि सबसे पहले एशियन गेम्स भारत में ही हुए थे, इंडिया में हुए थे। ठीक है, भारत में आपके हुए थे और भारत में भी कहां हुए थे, आपके न्यू दिल्ली में। सबसे पहले कब, 1951 में इनको आयोजित कराया गया था। उसके बाद एक और मौका आया
जब 9वें एशियन गेम्स हुए, और 9वें एशियन गेम्स भी 1982 के अंतर्गत न्यू दिल्ली भारत में ही हुए थे। ये आपको दोनों फैक्ट याद रखने। देखो, जब ये 9वें एशियन गेम्स थे तब तक क्या था ना, आठ एशियन गेम्स हो चुके थे, तब तक कोई भी मैस्कॉट या शुभंकर प्रयोग नहीं होता था। सबसे पहले शुभंकर या मैस्कॉट जो यूज हुआ वो 9वें एशियन गेम्स के तहत हुआ, और वो भारत में हुए। तो अप्पू एक हाथी जो है वो सबसे पहला मैस्कॉट था एशियन गेम्स का। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। अगला प्रश्न है हमारा, इस बार, अब देखो इस बार के एशियन गेम्स के बारे में कुछ चीजें जानकारी है। जो भी कोई टीम जाती है तो, या किसी भी देश की टीम जाती है, कोई खिलाड़ी जाता है तो उसको स्पॉन्सरशिप मिलती है ना, कि पीछे से कौन रुपए पैसे दे करके आगे बढ़ा रहा है, प्रायोजक कहते हैं उसको। तो स्पॉन्सर किसने किया था इंडिया की टीम को? तो अमूल दूध पीता है इंडिया, इसने स्पॉन्सर किया था। ये प्रश्न भी आपका यहां पर बन सकता है। देखो, जब भी कोई गेम होता है तो उसका उद्घाटन होता है, सभी टीमें अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करते हुए आती हैं, और उनके हाथ में उनका एक मतलब उनका एक लीडर होता है, उस लीडर के हाथ में ध्वज रहता है, जो फ्लैग रहता है देश का वो सामने रहता है, तो उसको ध्वजवाहक कहा जाता है। तो उद्घाटन में क्या था, उद्घाटन में जो ध्वजवाहक थे भारतीय टीम के, पूरे भारतीय दल की तरफ से, वो दो खिलाड़ी थे। एक आपके हरमनप्रीत सिंह थे जो हॉकी के हैं, और एक लवलीना बोर गेटोर जो बॉक्सर हैं, लवलीना बॉक्सर जो है, वो दोनों की दोनों उद्घाटन में क्या ले रही थी, हाथ में ध्वजवाहक का काम कर रही थी भारत की तरफ से। समापन में ध्वजवाहक का काम किसने किया? तो PR श्रीजेश जो हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, उन्होंने क्या किया, ध्वज को धारण किया भारतीय टीम की तरफ से। अगर आप टोटल एक चीज देखें यहां पर, कि टोटल जो अब मतलब परफॉर्मेंस रहा है, टीम का पूरा परफॉर्मेंस रहा है, पदकों की पूरी जो तालिका है, टेबल है, उसको आप यहां पर देखेंगे तो आपको क्लियरली यहां पर समझ में आ जाएगा कि पहले नंबर पर कौन रहा है। पहले नंबर पर चीन रहा है 201, है ना, 201, उसके साथ 201 आपके 201, एक मिनट, 201 मेडल, 201 गोल्ड मेडल, 101 111 आपके सिल्वर मेडल, और 71 आपके ब्रॉन्ज मेडल। यानी कि सबसे पहले नंबर पर चीन अन्नेबाजी मारी है, उसके बाद जापान 188 मेडल, तीसरे पर कोरिया 190 मेडल, और भारत ने इस बार कमाल कर दिया है 107 मेडल, यानी 3 अंकों की स्थिति में पहुंच गया है। यद्यपि चौथे नंबर पर रहा है, पर फिर भी अब इस बार मतलब बहुत लंबे समय का रिकॉर्ड टूट गया है। पिछले कुछ सालों में यह संख्या बढ़ करके जस्ट डबल हो गई है मेडल आने की। इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? तो कुल मिलाकर 107 मेडल हैं, जिसमें 28 मेडल आपके गोल्ड हैं, 38 मेडल आपके सिल्वर हैं, और 41 मेडल आपके ब्रॉन्ज हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला यहां पर प्रश्न है, भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो आपको पता है चौथा स्थान रहा है। सब आपको पता है कितने स्वर्ण पदक जीते भारत ने, ये आपको यहां पर देख के जरूर याद रखना चाहिए। भारत ने स्वर्ण पदक जीते हैं आपके 28, 28, 38, 28, 38, 28 और 38, 28, 10, 38, और 38 में 3 जोड़ दो तो 41। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। पूछ सकता है भाई कितने कितने मेडल जीते, तो आपको स्पष्ट रूप से याद रखना है कि 28, उसके बाद 38, उसके बाद इसमें 3 जोड़ दो 41। तो ये आपके गोल्ड, ये आपके सिल्वर, ये आपके ब्रॉन्ज, यानी कि स्वर्ण पदक, यानी कि आपका रजत पदक, यानी कि आपका कांस्य पदक, इस तरह से पदक जीते गए हैं। तो यहां पर यही पूछ सकता है कि पहला स्वर्ण पदक एशियन गेम्स 2023 में किसने जीता? तो एशियन गेम्स में सबसे पहला जो स्वर्ण पदक भारत के लिए जीता, वो पुरुषों की शूटिंग, है ना, पुरुष टीम ने जीता शूटिंग में, ठीक है, शूटिंग में जीता। और सर्वाधिक स्वर्ण पदक भी आपके शूटिंग में ही आए, कितने? 7 कितने? 7 स्वर्ण पदक आपके आए। अच्छा, एक इसमें ऐतिहासिक काम हुआ कि भारत में भारत की पहली महिला कौन बन गई है? अन्नू रानी बन गई है, जिन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा का नाम तो आपने सुना ही है, ओलंपिक में गोल्ड आया, उसके बाद लगातार वो अलग अलग स्पर्धा में गोल्ड लेकर के आ रहे हैं। बट अभी तक कोई स्त्री या अभी तक कोई महिला खिलाड़ी या महिला एथलीट ऐसी नहीं थी जो भाला फेंक में एशियन गेम्स में गोल्ड लेके आई हो। तो ये इतिहास रचा गया है, अन्नू रानी ने गोल्ड मेडल जीता है भाला फेंक में। किस इवेंट में? आपके एशियन गेम्स के इवेंट में। सर्वाधिक पदक हाँ, सर्वाधिक पदक किसमें आए? देखो टोटल कितने हैं आपके? टोटल हैं आपके 28, 38 और आपके 41।
तो कितने हो गए, 103 पदक हो गए ना, 103 ना, यही था लगभग आपका 8 दूनी 16 17 है ना, ये टोटल कितने पदक थे इंडिया के, यहां पे देखो आप, टोटल पदक थे 107 है ना, हाँ 107 आपके टोटल यहां पर पदक थे जी, 107 टोटल पदक हैं, और उन 107 में से 29 जो मेडल्स हैं वो किसके मतलब किस गेम में आए, तो आपके एथलेटिक्स में आए। एथलेटिक्स में आपके सब आ जाते हैं, लंबी कूद, ऊंची कूद, भाला, ये वो सब दौड़ वगैरह सब आ जाते हैं। ठीक है, एक और इवेंट बहुत बड़ा हुआ है, हॉर्स राइडिंग में, घुड़सवारी में 41 साल बाद क्या आया है, गोल्ड मेडल आया है इंडिया को, ये अपना आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट है, चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश को अपने देश का हिस्सा मानता है, अपने ही देश का, वहां के लोगों को अपने देश का नागरिक मानता है। तो भारत की तरफ से 3 खिलाड़ी ऐसे थे जो अरुणाचल प्रदेश की तरफ से थे और वो खेलने जाने वाले थे, बट चीन ने उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया। ठीक है, और उसमें कौन कौन है, नियमान वांग्यू, ओनिलू तंगा और मेपुंग लामगू, ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो अरुणाचल प्रदेश के हैं और इनकी एंट्री पर बैन लगा दिया गया। किसने लगाया ये बैन, ये बैन लगाया आपके चीन ने। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आपके चंद मिनटों मैंने आपको बता दिया, इसमें से ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो दोस्तों के पास तक जरूर भेजना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद, जय भारत।